गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे कि आप लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू विदाउट यूजिंग टेबल आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेटा आपको पता है काफी बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या मैं कहूँ सीबीएसई बोर्ड में या किसी भी अदर स्टेट बोर्ड में आपको काफी बार लॉग या एंटी लॉग की टेबल नहीं दी जाती, नहीं प्रोवाइड कराई जाती। उसके पीछे भी एक रीजन है कि एक तो पेपर की सिक्योरिटी के हिसाब से भी आपको नहीं दी जाती लॉग की टेबल, और दूसरी बात करें तो बेटा लॉग टेबल जो होती है 3 पेजेस की होती है, ऐसे ही एंटी लॉग टेबल भी आपकी 3 पेजेस की होती है। तो टोटल आपके हो गए 6 पेज। तो एक स्टूडेंट को बोर्ड एग्जाम देने के लिए 6 पेज प्रोवाइड किए जाएंगे लॉग और एंटी लॉग टेबल के। तो सोचो एक टाइम में उस टाइम कितने बच्चे आपके एग्जाम दे रहे होंगे, तो कितना ज्यादा पेपर आपका यूज होगा। इसीलिए इकोनॉमिक इफेक्ट की वजह से भी काफी एग्जामों में लॉग टेबल जो है आपकी प्रोवाइड करानी बंद कर दी गई है। इसीलिए आज का जो हमारा कंसेप्ट होगा वो टोटली बेस होगा कि आप लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू विदाउट यूजिंग टेबल आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो लॉग और एंटी लॉग पढ़ाने से पहले या मैं कहूँ आपको कैलकुलेट कराने से पहले कुछ मैं आपको रूल्स बताऊंगी, कुछ आपको वैल्यूज बताऊंगी जिनको आपको मगअप करना है, जिनको आपको रिमाइंड करना है या हमेशा याद रखना है, ताकि अगर आप उन वैल्यूज को याद कर लो तो आप किसी भी डिजिट का, किसी भी नंबर की लॉग और एंटी लॉग कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो बेटा पहले हम कुछ आइडेंटिटी लिख लेते हैं, कुछ रूल लिख लेते हैं। लॉग जो है आपके, मैंने आपको पहले भी बताया था, लॉग आपके 2 फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं, एक तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म और दूसरा आपका लॉग टू द बेस 10। तो लॉग अगर आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी कि log टू द बेस e में प्रोवाइड किया है, तो पहले आपका काम है हमेशा उसको कन्वर्ट करो log टू द बेस 10, जो कि आप कैसे कर सकते हो 2.303 से मल्टीप्लाई करके आपका क्या हो जाएगा log टू द बेस 10 में आपकी वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा। उसके बाद देखो log टू द बेस 10 अगर आपका a इंटू बी में दिया है, आपका इस फॉर्म में दिया है, तो हमेशा याद रखना ये जो मैं रूल आपको बता रही हूँ ये लॉग और एंटी लॉग दोनों के लिए ही सेम काम करेंगे। तो देखो बेटा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो log टू द बेस 10a प्लस log टू द बेस 10b। ठीक है। ऐसे ही अगर आपका क्या गिवन हो log टू द बेस 10a डिवाइडेड बाय b, तो आप कैसे लिख सकते हो log टू द बेस 10a माइनस log टू द बेस 10b। ठीक है। ऐसे ही अगर हम एक और फॉर्मूला देखें log टू द बेस 10, आपको 10 गिवन है तो आपकी उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। ऐसे ही अगर आपका log टू द बेस e और यहाँ पे भी e वैल्यू दी है तो भी उसकी वैल्यू 1 होगी। यानी कि हम कह सकते हैं log टू द बेस a और a की ही log कैलकुलेट करनी है आपको, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपका बहुत यूज होता है, वो है आपका log टू द बेस 10 की पावर समथिंग, दैट इज x। ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा, ये पावर हमेशा आपकी आगे आ जाती है और आपका बनेगा x log, या मैं 10 ना लेके यहाँ पे a ले लेती हूँ। ठीक है, a टू द पावर x, तो यहाँ हम लिख सकते हैं log a। ठीक है। तो ये बेटा आपके कुछ रूल्स हैं या मैं कहूँ कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि आपके लॉग और एंटी लॉग दोनों में ही यूज होंगे। इनको अच्छे से लर्न कर लेना। इनको लर्न करने के बाद आप लॉग और एंटी लॉग किसी भी नंबर की, किसी भी डिजिट की आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम कुछ वैल्यूज देख लेते हैं बेटा आपकी। देखो बेटा log 1, या हम log टू द बेस 10 की वैल्यूज देखेंगे सबकी, log 1 टू log 10 की। log टू द बेस 10 1 की वैल्यू हमेशा होती है आपकी 0। उसके बाद log टू द बेस 10 2,
उसके बाद log टू द बेस 10 3, ये सारी टू द बेस 10 है, तो मैं 10 अगर ना भी लिखूं तो समझ जाना बेस 10 है। log 4 की वैल्यू क्या होती है, नेक्स्ट इज log 5 की वैल्यू क्या होती है, नेक्स्ट वन इज log 6 की वैल्यू क्या होती है, नेक्स्ट इज log 7 की वैल्यू क्या होती है, log 8 की वैल्यू आपकी क्या होती है, log 9 की वैल्यू आपकी, एंड द लास्ट वन इज log 10 टू द बेस 10। तो ये सारी जो है बेस 10 में है, मैं लिख देती हूँ यहाँ बेस 10 10 इन सब लॉग की वैल्यू बेटा आपको याद होनी चाहिए, तभी आप विदाउट यूजिंग लॉग टेबल आसानी से किसी भी लॉग की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये भी बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल सी छोटी सी ट्रिक आपको यूज करनी है। देखो बेटा, log 1 की वैल्यू 0 होती है और आपको पता है log 10 की वैल्यू आपकी क्या होती है, यहाँ बताया था मैंने 1 होता है। यानी कि किसी भी डिजिट की जो वैल्यू होती है, या मैं कहूँ किसी भी नंबर की अगर आपको लॉग निकालना है तो उसकी वैल्यू हमेशा यहाँ आप देख सकते हो 0 से लेके 1 के बीच में आएगी। ठीक है, तो log 2 की वैल्यू जैसे हमने लॉग टेबल से कैलकुलेट की थी क्या होती है 0.3, तो इस वैल्यू से आप log 4 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो और log 8 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे बेटा, log 4 को आप कैसे लिख सकते हो, मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। log 4 को आप कैसे लिख सकते हो, log टू द बेस 10, 4 को आप कैसे लिख सकते हो, log टू द बेस 10 2 की पावर 2। यहाँ पे हम कौन से रूल यूज करेंगे बेटा, ये वाला रूल। देखो मैंने आपको बताया था, जब भी आपका पावर में कुछ गिवन हो, किसी भी आपके नंबर की पावर गिवन हो तो पावर हमेशा आगे आ जाती है। दैट मीन्स यहाँ क्या होगा 2 log टू द बेस 10 2, और आपको पता है log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 0.3 दैट इज 0.6, यानी कि log 4 की वैल्यू आपकी क्या हो गई 0.6। अब अगर हम बात करें log 8 की वैल्यू की, तो log 8 को आप कैसे लिख सकते हैं, log टू द बेस 10 8 की वैल्यू बात करें, log ऑफ 8 की बात करें तो बेटा log 8 को आप कैसे लिख सकते हैं, log टू द बेस 10 8 को आप कैसे लिख सकते हो 2 टू पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका सेम वही फॉर्मूला यूज होगा। देखो ये पावर आपकी आगे आ जाएगी, जैसे ये पावर आपकी यहाँ आगे आ गई थी तो आपका क्या होगा 3 log टू द बेस 10 2, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय log 2 की वैल्यू आपको पता है कितनी है 0.3, दैट इज log 8 की वैल्यू होती है आपकी 0.9। अब अगर हम बात करें बाकी लॉग्स की वैल्यू, तो ये आपको थोड़ी लर्न करनी पड़ेगी, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत सिमिलर है। log 3 की वैल्यू होती है बेटा 0.47, log 5 की वैल्यू होती है आपकी 0.69 होती है, बट हम इसको 0.7 भी ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो log 5 की वैल्यू हम लेके चलेंगे 0.7, एक्चुअली इसकी 0.69 होती है, जो कि आपकी राउंड ऑफ होके 0.7 के बराबर ही होती है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें बेटा, log 6 की वैल्यू होती है 0.77, यहाँ पे आप देख सकते हो log 5 की वैल्यू 0.7 और log 6 की वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब कि डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है, बट याद करने के लिए इसमें 2 बार 7 आ गए हैं। ठीक है, अब अगर हम log 7 की बात करें बेटा, तो log 7 जो होता है इन दोनों डिजिट्स के बीच की वैल्यू होती है, जो कि होती है 0.85। ठीक है, अब देखो log 9 की जो वैल्यू होती है बेटा, वो भी इन दोनों डिजिट के बीच की डिजिट होती है, जो कि आपकी होती है 0.95। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हमने log 1 से लेके log 10 तक की वैल्यू आसानी से लर्न कर ली है। इसमें कुछ भी ज्यादा ट्रिकी नहीं है, या मैं कहूँ ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं देना पड़ेगा इसको लर्न करने के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं
कि इन दोनों की हेल्प से, अगर आपको ये दोनों चीजें याद है, कुछ फॉर्मूले साथ के साथ कुछ वैल्यूज याद है, log 1 से लेके log 10 की वैल्यूज याद है, तो आप किसी भी नंबर की लॉग और एंटी लॉग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो बेटा, कुछ हम एग्जांपल्स करके देखते हैं जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट या आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हो वो आप क्या बोलते हैं आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो तो देखो बेटा, एग्जांपल करते हैं log 23 log टू द बेस 10 23 यानी log ऑफ 23 अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। देखो आपका ये क्या है, 23 है, दैट इज ऑड नंबर है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 24, यानी कि अब हमें कैलकुलेट करना है log टू द बेस 10 24 कितना होता है। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा आपका। अगर ऑड नंबर यहाँ गिवन है तो उसको आप इवन में कन्वर्ट कर लो, एक नंबर एक डिजिट आगे करके उसको इवन में आप कन्वर्ट कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली वहां आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा, log टू द बेस 10 24 को आप कैसे लिख सकते हो, log टू द बेस 10 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 4 जा 24। तो इसको अगर हम देखें तो आप लिख सकते हो log टू द बेस 10, आपका ये इस वाले पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, मैं कहूँ कौन सा फॉर्मूला आपका यूज होगा, ये वाला देख सकते हो, log टू द बेस 10 a मल्टीप्लाई बाय b क्या होता है, log टू द बेस 10 a प्लस log b। ठीक है, तो सेम अगर हम यहाँ पे करें तो आप लिख सकते हो log टू द बेस 10 6 प्लस log टू द बेस 10 4। आपको पता है कि log 6 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 0.77 प्लस log 4 की वैल्यू आपकी कितनी होती है बेटा, 0.6। तो जब आप इनको ऐड करोगे आपको सिंपली पता चल जाएगा कितना होगा, 0.731, यानी कि 1.37 आपकी क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है log 23 की। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली आपका बिल्कुल ऐसा आंसर आएगा विदाउट यूजिंग टेबल। आप सिर्फ इन दोनों की हेल्प से ही हमने क्या निकाल लिया, आपका log 23 की वैल्यू निकाल ली। अब अगर हम एक और एग्जांपल ले log 6.2, अगर आपको इस वैल्यू का, ये मैं नॉर्मल डिजिट बोली थी आपको, नॉर्मल नंबर बोला था, डेसिमल के फॉर्म में अगर आपका दिया हो तो वहां आप log कैसे निकालोगे। तो बेटा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आपका 62 कब आता है, आप लिख सकते हो log 2 मल्टीप्लाई बाय 31, 31 2 जा होता है आपका 62। सॉरी, इससे पहले हम एक और चीज कर लेते हैं ताकि और सिंपल हो जाए। हम इसको लिख सकते हैं log 62 मल्टीप्लाई बाय, या फिर अगर हम इसको ऐसे लिखें, अगर हम ये डेसिमल हटा दे और ऐसे लिखे तो भी आपका सेम ही होगा। ठीक है, तो यहां से अगर हमें लिखना है, आपका क्या होगा, 62/10 आ जाएगा जब आप 6.2 के बीच का डेसिमल हटा दोगे। इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, log 62 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। ठीक है, तो यहाँ से आप यहाँ से देखो मल्टीप्लिकेशन में है तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों डिजिट पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दोनों डिजिट पे log अप्लाई होगा। तो आप लिख सकते हो log 62 प्लस log टू द बेस 10 10 की पावर -1। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, log 62 प्लस यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये माइनस, आपकी पावर क्या हो जाती है इस फॉर्मूले में, देखो कि अगर आपकी x पावर हो किसी भी डिजिट की तो पावर हमेशा आगे आ जाती है, तो पावर आपकी हो जाएगी -1 और log टू द बेस 10 log 10 की वैल्यू आपकी होती है 1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं log 62 -1 और मल्टीप्लाई बाय log 10 की वैल्यू जो कि 1 ही होती है। ठीक है, या फिर अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखूं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो -1 प्लस log 62, यानी कि अब हमें निकालनी है log 62 की वैल्यू। तो 62 बेटा आप कैसे लिख सकते हो, 62 को हम कैसे लिख सकते हैं, -1 प्लस log 62 आपका कब आता है, 31 2 जा, तो 31 2 जा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 31 आपका क्या है, ऑड नंबर है, तो इसको
इसको हम क्या कर सकते हैं, नियरेस्ट इवन नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज 32 ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो -1 प्लस log 2 मल्टीप्लाई बाय 32। ठीक है, 32 2 आपका होता है 64, बट कोई डिफरेंस नहीं आएगा आपका। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि अगर आपकी ऑड डिजिट है तो उसको अप्रोक्सीमेटली आपको इवन डिजिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने इवन डिजिट में कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो बेटा क्यों किया है इवन डिजिट में, log 2 को वैल्यू तो आप निकाल सकते हो, बट log 31 में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए हमने उसे 32 में कन्वर्ट कर दिया है, ताकि हम फर्दर उसको और ब्रेक करके क्या कर सके, और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सके। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखे तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ लिखूं, यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, इसको रब करती हूँ। ठीक है बेटा, तो आपका आया है -1 प्लस log 64 हो गया है आपका। ठीक है, 64 हो गया। ठीक है, 32 2 64 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हम लिख सकते हैं -1 प्लस log 64 कब आएगा, 2 की पावर जब आप 6 करोगे, यानी कि 2 को जब आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 64 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे फिर से आपकी कौन सी आइडेंटिटी हो गई है, ये वाली आइडेंटिटी हो गई है। तो यहाँ पे देखो आप क्या कर सकते हो, -1 प्लस पावर आपकी आगे आ जाएगी 6 log 2, -1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय log 2 की वैल्यू 0.3, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, तो -1 प्लस यहाँ अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो देखो 6 3 ज़ा 18, 1.8 आपका आ जाएगा आंसर, और 1.8 में से जब आप माइनस करोगे 1 तो आपका आंसर आएगा 0.8। ठीक है, तो ये आपकी log 6.2 की आपकी वैल्यू आ गई है, दैट इज 0.8। एक और बात है, अगर आप 62 यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 32 नहीं कर सकते, तो देखो अगर मैं आपको यहाँ देखो समझाने के लिए लिख रही हूँ, log 2 मल्टीप्लाई बाय 32 को अगर आप सिंपल फॉर्म में ब्रेक करो तो आप कैसे कर सकते हो, log, इसको छोड़ो मैं इतना बता देती हूँ आपको। ठीक है, ये बता दे 2 मल्टीप्लाई बाय 30, तो आप कैसे लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 32 आपका कब आता है, 32 आपका कब आता है बेटा, देखो 16 2 ज़ा 32। ठीक है, 16 2 ज़ा 32 आता है। इसको फर्दर ब्रेक करें तो आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 16 आपका कब आता है, 8 2 ज़ा 16, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 आपका कब आता है, जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो 2 को, 2 4 ज़ा 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 कब आता है, जब आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो। तो देख सकते हो आप पावर कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की पावर 6। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log टू द बेस 10 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्टली बता दिए। ठीक है, अब ये तो हो गए आपके कि आप log को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो इस टेबल और इन फॉर्मूलोज की हेल्प से। अब हम देखते हैं कि हम एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो बेटा, एंटी लॉग अगर आपको निकालना हो, सपोज हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है कि आपको एंटी लॉग 4.3, एंटी लॉग ऑफ 4.3 आपको निकालना है। तो एंटी लॉग कैलकुलेट करने के लिए जो हमने लॉग में ट्रिक लगाई, उससे थोड़ी सी डिफरेंट ट्रिक आपकी लगेगी। देखो कैसे आप एंटी लॉग 4.3 को कैसे लिख सकते हो, एंटी लॉग 4 प्लस 0.3 लिख सकते हो। आप जब इनको ऐड करोगे तो आपका 4.3 ही आता है। ठीक है, अब देखो एंटी लॉग, अब बेटा आप 4 को कैसे लिख सकते हो, अगर हमें 4 लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो, log टू द बेस 10, 10 की पावर 4 लिख सकते हो। तो आपका क्या होगा, ये पावर है ऊपर आगे देखो उस वाले फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला देखो तो पावर आपकी क्या हो जाती है, आगे आ जाती है, और आपका बचेगा क्या, आपकी पावर आगे आने के बाद आपका log 10 बचेगा। log 10 की वैल्यू आपकी 1 होती है, यानी कि वो 4 के बराबर ही होगा। तो आप 4 को log 10 की पावर 4 लिख सकते हो। ठीक है,
अब बात आती है आपकी, इसको एज इट इज लिखो 0.3, ठीक है। 0 या फिर हम कहें कि 0.3 जो है आपका किसके बराबर है, लॉग में अगर हम इसे कन्वर्ट करें, क्योंकि हमने 4 को भी लॉग में कन्वर्ट किया है, तो अगर हम 0.3 को भी लॉग में कन्वर्ट करें तो लॉग 0.3 किसकी वैल्यू होती है, तो log 2 की वैल्यू होती है। तो आप लिख सकते हो log to the base 10 2, ठीक है। अब अगर हम इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करें तो देखो ये एडिशन वाली आपका फॉर्मूला है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं कि जब आपका log to the base 10, ये वाला फॉर्मूला log to the base 10 a मल्टीप्लाई बाय b होता है, तो उसको हम ओपन अप करके कैसे लिख सकते हैं, log a प्लस log b। तो अगर यही आपका फॉर्मूला है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे आपका देखो एंटी लॉग a किसी को भी a ले लो 10 रेज़ टू पावर b, हमने ये ले लिया, ठीक है, इस फॉर्म में लिख दिया हमने। तो आप देख सकते हो लॉग और एंटी लॉग, आप लॉग और एंटी लॉग आपका क्या होता है, नेगेटिव ऑफ लॉग ही होता है, तो लॉग एंटी लॉग से कैंसिल आउट हो जाता है और आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4। दैट मीन्स एंटी लॉग ऑफ 4.3 की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4। तो हमने क्या किया, विदाउट यूजिंग टेबल, तो आप टेबल बिना यूज किए भी एंटी लॉग कैलकुलेट कर सकते हो। हम एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो सेकंड क्वेश्चन अगर हम करें, एंटी लॉग ऑफ प्लस, कई बार आपकी साइन के साथ भी दी होती है, तो अगर हम साइन के साथ डिजिट देखें तो प्लस 37.29, सपोज ये हमारी कोई डिजिट गिवन है, इसका हमें एंटी लॉग निकालना है। तो देखो आप कैसे लिख सकते हो इसको बेटा, हम इसको लिख सकते हैं एंटी लॉग 37 प्लस 0.29 आप लिख सकते हो, ठीक है। 37 प्लस 0.29 जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपकी यही डिजिट आती है, ठीक है। अब हम इसको 37 को और 0.29 को लॉग के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हम क्यों लॉग के फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि हमें एंटी लॉग से कैंसिल आउट करना है ताकि आपकी ज्यादा सिंप्लीफाइड वैल्यू आ सके, ठीक है। तो हम लॉग के फॉर्म में अगर बेटा इसको लिखे तो आप लिख सकते हो एंटी लॉग log टू द बेस 10 की पावर 37 लिख सकते हो, ठीक है, प्लस अब आप लिख सकते हो बेटा ये 37 हम 10 की पावर 7 लिख सकते हैं, क्योंकि जब आपकी पावर हो तो पावर हमेशा आगे आ जाती है, तो 37 जब आगे आएगा उसके बाद क्या बचेगा, 37 log 10 आपका कितना होता है, 1 होता है, यानी कि 37 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो आपकी 37 ही वैल्यू आएगी, ठीक है। अब देखो आपका, अगर आपको ये इसको भी लॉग की फॉर्म में लिखना है तो आपको पता है ये जो वैल्यू आपकी 0.29 है किस में आ रही है, किससे नियरेस्ट है, 0.3 के नियरेस्ट है, तो आप इसको log टू द बेस 10 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, प्लस वाला है, यानी कि log a प्लस log b को आप कैसे लिख सकते हो, log a मल्टीप्लाई बाय b, तो हम लिख सकते हैं एंटी लॉग log टू द बेस 10 a मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो बेटा। तो एंटी लॉग से लॉग आपका कैंसिल आउट हो गया है, आपका आंसर बचा है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 37। तो ये आपका आंसर आ गया किसका, एंटी लॉग ऑफ 37.29, ठीक है। और आपके क्वेश्चन करके देख लेते हैं ताकि आपको ये ट्रिक और ज्यादा क्लियर हो जाए। देखो बेटा, तो देखो बेटा थर्ड एग्जांपल देखो, कई बार आपका जो वैल्यू दी होती है नेगेटिव में गिवन होती है, जैसे इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने पॉजिटिव वैल्यू की थी, प्लस 37.29 किया था, बट अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव गिवन हो एंटी लॉग में तो आप क्या करोगी, कैसे एंटी लॉग फाइंड आउट करोगी, थोड़ी सी इसमें भी ट्रिक थोड़ी डिफरेंट है। देखो कैसे, ध्यान से देखो इसको, आप 5.7 को कैसे लिख सकते हो, एंटी लॉग ऑफ, आप लिख सकते हो इसको 5 को कन्वर्ट करो उसके नियरेस्ट नंबर में, दैट इज -6.0 प्लस 0.3। अगर हम ऐसे लिखे
तो आपका क्या आ जाएगा 5.7 माइनस ऑफ 5.7 ही आएगा। ठीक है, आपको करना क्या है कि डेसिमल से पहले जो आपकी नेगेटिव वैल्यू गिवन है उसको नियरेस्ट नंबर में कन्वर्ट कर दो, यानी कि आपका यहाँ 5 है तो आप यहाँ पे 6 लिख दो। ठीक है, अब 6 में से आप कितना माइनस करोगे कि आपका आंसर क्या आएगा 5.7 आएगा। ठीक है, एक और बात यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आप इस डेसिमल से पहले वाले नंबर को नियरेस्ट नंबर में लिख रहे हो, यानी कि 6 में लिख रहे हो, 6 के आगे आप हमेशा माइनस लगा दो, क्योंकि बड़े नंबर के आगे जब माइनस लगेगा तभी आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो जब आप इसमें से माइनस करोगे तो इजिली आपको -5.7 मिल जाएगा। अब बेटा इसको क्या करना है, इसको आप लॉग की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, देखो एंटी लॉग ऑफ बेस 10 6 लिख सकते हो। ठीक है, अब आपका आया कैसे, देखो आपका क्या होता है, पावर जब गिवन होती है पावर आगे आ जाती है, जब -6 आपका कैसे दिया है, log टू द बेस 10 की पावर -6, तो आपका क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, तो आप कैसे लिख सकते हो -6 log टू द बेस 10 और log 10 की वैल्यू आपकी 1 होती है, यानी कि आपका आंसर -6 ही आएगा। अब इसको अगर देखो बेटा 0.3 को अगर आप log की फॉर्म में लिखो तो 0.3 किसकी वैल्यू होती है, log 2 की वैल्यू होती है, तो आप लिख सकते हो log टू द बेस 10 2। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद देखो आप क्या है, ये क्या किसका फॉर्मूला है, सेम वही जो हमने log में किया था, सिर्फ फर्स्ट स्टेप थोड़ा सा डिफरेंट है आपका इस नेगेटिव वाले क्वेश्चन में, बट आपका बाकी जो नीचे का प्रोसीजर है बिल्कुल सेम है जो हमने इससे पहले एंटी लॉग फाइंड किया था उसके जैसा। तो देखो ये प्लस वाली है, आपका रूल कौन सा है, log a प्लस log b, जिसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, log a मल्टीप्लाई बाय b। तो हम लिख सकते हैं एंटी log टू द बेस 10 a मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है, चाहे आप a इसको ले लो चाहे a इसको ले लो, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं है, सेम वैल्यू। अगर आप a इसको लोगे तो आपकी वैल्यू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 2 है। ठीक है, मैंने आपको उसको थोड़ा सा मॉडिफाई फॉर्म में लिख दिया है, दैट इज 10⁻2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। ठीक है बेटा, अब देखो एंटी लॉग से आपकी लॉग कैंसिल हो गई, आपका जो आंसर आया है वो आया है 2 × 10⁻6, यानी कि एंटी लॉग ऑफ -5.7 अगर गिवन हो तो उसका क्या बोलते हैं वैल्यू कितनी आएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको ये नेगेटिव वाली वैल्यू का आप एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करते हो वो और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो देखो फोर्थ एग्जांपल करते हैं, हमें निकालना है, मान लो एंटी लॉग ऑफ -9.1। ठीक है, तो आप 9.1 को कैसे लिख सकते हो, मैंने आपको बोला था कि अगर आपकी वैल्यू जो है माइनस में गिवन है तो आप क्या करोगे, डेसिमल से पहले वाली डिजिट को उसके नियरेस्ट में कन्वर्ट कर दोगे, यानी कि एक डिजिट आगे, यानी कि आप लिख सकते हो इसको एंटी लॉग -10 प्लस, अब 10 में से आप -10 में से कितना ऐड करोगे कि आपका क्या है आंसर 9.1 आए, तो -10 में जब आप 0.9 ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10 में से 0.9 माइनस जब करोगे तो आपका क्या आएगा -9.1। मैंने आपको ये भी बताया था कि डेसिमल से पहले वाली डिजिट जो आप लोगे, जिसको आप कन्वर्ट करोगे, मतलब जिसको आप एक डिजिट आगे लोगे, यहाँ 9 था तो आपने 10 लिया है, यहाँ 5 था तो आपने 6 लिया है, उसी डिजिट के साथ आपको माइनस लगाना है क्योंकि वो हमेशा आपकी बड़ी डिजिट होगी, और जब आपकी बड़ी डिजिट के साथ साइन माइनस आता है तभी आपका रिजल्ट भी माइनस में आता है। ठीक है, तो अगर हमें इसे लॉग के फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हो एंटी लॉग टू द बेस 10 की पावर -10। ठीक है, सेम वही है, अगर आपका यहाँ ऐसा है log 10 टू द पावर -10 तो पावर हमेशा आगे आ जाती है, दैट इज -10, आपका क्या बन जाएगा -10 log टू द बेस 10 हो जाएगा, log टू द बेस 10 की वैल्यू आपकी होती है 1, यानी कि -10 से जब 1 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर -10 ही आएगा। ठीक है, तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं प्लस
0.9 आपको अगर log के फॉर्म में लिखना है तो देखो किसकी वैल्यू 0.9 होती है, log 8 की वैल्यू आपकी 0.9 होती है, log टू द बेस 10 8 की वैल्यू आपकी 0.9 होती है। तो देखो बेटा इसको अगर हम देखो ये कौन से फॉर्मूला बन गया, log a प्लस log b, तो log a प्लस log b को आप कैसे लिखते हो, log a मल्टीप्लाई बाय b। तो यहाँ देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एंटी लॉग log टू द बेस 10 a मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है। तो यहां देखो आपका क्या हो जाएगा, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 10, यानी कि एंटी लॉग ऑफ माइनस 9.1 की वैल्यू होती है 8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10। तो देखो बेटा आज हमने आपका लॉग भी कैलकुलेट करना सीख लिया कि विदाउट यूजिंग लॉग टेबल आप लॉग कैसे कैलकुलेट करते हो। साथ के साथ आज हमने सीखा कि आप विदाउट यूजिंग एंटी लॉग टेबल आप एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करते हो। तो मेन जो आपका कंसेप्ट है वो ये है कि आपको ये कुछ फॉर्मुलेज याद होने चाहिए, ये कुछ रूल्स याद होने चाहिए लॉग और एंटी लॉग को फाइंड करने के लिए, क्योंकि दोनों ही केस में आपके यही रूल्स यूज होंगे। साथ ही साथ आपको log 1 से लेके log 10 की वैल्यू भी गव अप करनी है, थोड़ी इनको अच्छे से लर्न कर लेना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज्यादा ट्रिकी नहीं है। जब आप इसको प्रैक्टिस में लोगे, आप हैबिचुअल बन जाओगे, तो आप यूं चुटकियों में लॉग और एंटी लॉग सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इसको देख के घबराना नहीं है, जब भी क्वेश्चन में आए आप इसी मेथड से एंटी लॉग और लॉग निकालोगे विदाउट यूजिंग टेबल, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में टेबल प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए लॉग और एंटी लॉग बिना टेबल की हेल्प से आप कैसे निकाल सकते हो। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।